देखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज साधारण ब्याज। बात को देखना ध्यान से समझना है, ठीक है। साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज आपको पढ़ना है आज। मेरे द्वारा पढ़िए, समझिए, है ना, बहुत मज़ा आएगा। साधारण ब्याज समझना भाई। साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हो भाई? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही साधारण है, सच में बहुत ही साधारण है। अगर इसको आराम से और प्यार से समझा जाए और पढ़ा जाए तो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है इसको क्वेश्चन का हल करना, ठीक है। देखो, भारतवर्ष में जितने भी एग्जामिनेशन होती है सब में यहाँ से 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। कितना? 1 से 2 नंबर का मार्क्स यहाँ से आपसे पूछा जाता है, ये मान के चलना है, ठीक है। हम लोगों का पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका क्या होगा? देखो, हम लोग को पढ़ना और पढ़ाने का तरीका ये होगा कि पहले हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे बेसिक। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा बेसिक। इसका बेसिक क्या है? उसके बाद हम एसआई को आपको तरीका बताएंगे कि कौन कौन सा तरीका होगा। देखो, पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि आप लोग को लगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना। हम लोग 2 तरीके यूज करेंगे। एक तरीका यूज करेंगे परसेंटेज की और दूसरा तरीका यूज करेंगे फ्रैक्शन की, मतलब भिन्न की। यानी फ्रैक्शन और परसेंटेज की मदद से हम एसआई और सीआई का सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे, वो भी अच्छे से और अपने तरीका से। जो मेरा तरीका क्या होगा आप लोग सब लोग जानते हो। मेरा तरीका क्या होता है? एक लॉजिक अप्रोच। वो एक ऐसा अप्रोच जो सारे क्वेश्चनों में क्या हो, आसानी से लग जाए और आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाए बिना पेन पेपर के, ठीक है। देखिए, मेरा तरीका होगा, मैं बता दिया। बात ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर आप जानते हैं या समझते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले आपको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि इसकी बेसिक क्या होती है, इसका मेन फंडामेंटल रूट क्या होता है। अगर मैं थोड़ा बहुत इसका बेसिक बता दूं, जैसे कि पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है और ब्याज क्या होता है, और ये बात अगर अभी 5 मिनट में समझ लेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, बात यह है कि मैं पूछूं आपसे कि प्रिंसिपल क्या होता है, तब क्या बताएंगे? मैं पूछूं आपसे कि प्रिंसिपल क्या होगा तो क्या बताएंगे आप? बताओ, आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे ना। मैं पूछूं आपसे कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा, समझना। प्रिंसिपल क्या होगा यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? मूलधन क्या होगा, समझना इस बात को। मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा? देखना, प्रिंसिपल हम उसको बोलेंगे जिसको आप किसी को कर्ज के रूप में कुछ पैसा देते हैं या कर्ज के रूप में किसी से पैसा आप उधार लेते हैं। बात इतनी सी है, प्रिंसिपल उसी को बोले देंगे। और देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, तो इसमें बात दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि साधारण ब्याज क्या है। अच्छा, मान लो आप कि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो या आप किसी से पैसा उधार में ले रहे हो, तो आप जिससे पैसा उधार में ले रहे हो या दे रहे हो तो आप ये उम्मीद तो 100% करते हो कि जितना हम पैसा दे रहे हैं उससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, मतलब जितना मेरा प्रिंसिपल है उससे कुछ मुझे ज़्यादा रुपया मिले। ऐसे समझो, जैसे मान लो बैंक से आप जाते हो लोन लेने, बैंक आपको पैसा देती है, तो बैंक जो आपको पैसा देती है वो क्या होगी? वो मूलधन होगी। लेकिन जब आप बैंक को पैसा रिटर्न करते हो, क्या जितना बैंक पैसा देती है क्या उतना ही रिटर्न करते हो आप? नहीं ना, नहीं करते हो। यानी उसमें कुछ आप मिलाकर पैसा देते हो। वही जो मिलाकर आप देते हो पैसा, वही क्या है? वही ब्याज है। और कैसा ब्याज है? साधारण ब्याज। अब ब्याज 2 तरह का होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज होता है।
तो बैंक यदि दे रहा है आपको साधारण ब्याज पे, या बैंक दे रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो आपको ब्याज उस ढंग से देना है। हम आपको बताएंगे कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कमाल है किसका? तो रेट का। सिर्फ कमाल है किसका? तो दर का कमाल है। ठीक है ना? दर अगर बढ़िया से आप समझ जाते हैं तो आपका परसेंटेज छोड़ो ना, आपका ये SI आराम से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो मूलधन समझे? मूलधन क्या है कि जिस मूल्य पे आप किसी को, या ऐसे समझो, जब किसी को आप कर्ज के रूप में कुछ पैसा देते हो या लेते हो, उसी को क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है? देखो, आप प्रिंसिपल समझ गए कि प्रिंसिपल क्या होता है। ज़्यादा नहीं समझाना है, बस काम की बातें करनी है। ठीक है? काम आपकी बात इतना ही है। अब बात आती है दर। दर मतलब क्या होता है भाई? दर मतलब जिसको आप R से डिनोट करते हो। R क्या होता है? फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप जाते हो बैंक से लोन लेने, तो बैंक आपको समय के साथ कुछ दर, रेट फिर निर्धारित करता है। जैसे कि आप लेते हो 5 लाख लोन, तो आपको उसमें कुछ परसेंटेज दिया जाता है। जैसे कि बैंक बोलता है परसेंट लेने की, जैसे बोलता है कि ब्याज ले रहे हो ना, तो आपको 10% लगेगा। वो 10% क्या है? उसकी दर है। ठीक है? दूसरी भाषा में समझो, जैसे कि मान लो आप गांव में रहते हो, या गांव के हो, या शहर में हो, जहाँ भी देख लो, आपको बहुत ज़रूरत पड़ गई कुछ रुपया की, जो आप कर्ज के रूप में किसी से मांगने जाते हो। तो जब कर्ज के रूप में मांगने जाते हो, तो मान लो आपने उनसे कर्ज लिया, कुछ रुपया लिया, तो कर्ज लेते समय वो व्यक्ति आपसे ज़रूर पूछता है कि भाई साहब मेरा पैसा कब वापस करोगे? तो आप ऐसे ही बोलते हो ना, कर देंगे 1 से 2 साल में, 1 या 2 साल में कर देंगे। नहीं, आप एग्जैक्ट टाइम बताओ कि कब आप मुझे पैसा रिटर्न करोगे। तो बोलते हो कि 2 साल में कर देंगे साहब जी। टेंशन क्या बात है? टेंशन की बात है? वो बोलेगा टेंशन की बात है, क्योंकि आपको जो मैं पैसा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसमें आपको कुछ परसेंटेज लगेगा, कुछ दर लगेगा, कुछ ब्याज लगेगा भाई साहब। यानी वो गांव के भाषा में क्या होती है? आपको कुछ ना कुछ सूद देना पड़ेगा। जैसे देखे हो ना, गांव देहात में जो दादी माँ होती है या दादा होते हैं, वो सूदी पर पैसा चलाते हैं। सुने हो कि नहीं? सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। वही सूदी क्या है? ब्याज है। समझ में आया? वही सूदी क्या है? ब्याज है। तब आप बोलते हो कि भाई साहब आपकी पैसा हम रिटर्न कर देंगे 2 साल में। तो बोला ठीक है, 2 साल में रिटर्न कर दोगे तो हम तुमसे 10 रुपया सैकड़ा लेंगे। गांव की भाषा बोल रहे हैं, 10 रुपया सैकड़ा लेंगे, यानी 10 पे सैकड़ा, यानी 10% आपसे लेंगे हम। 2 साल में दोगे तो हम आपसे वार्षिक 10% लेंगे, यानी पर एनम के हिसाब से हम 10% आपसे लेंगे, यानी सैकड़ा। अगर जो गांव को होंगे, ये मेरी बातों को 100% समझ पा रहे होंगे कि सूदी पर पैसा जब लेने जाते कैसे बोलता है कि 5 पे सैकड़ा, 10 पे सैकड़ा। अब वो साल ना बोलकर बोल देता है महीना, तो दिक्कत हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो पर एनम पे बात करेंगे, यानी वार्षिक पे बात करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन आएगा महीना में तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे साल में, है ना। देख लो, अब दर समझ गए। यानी मान लो कि दर क्या होता है, तो आपको कुछ लोन देगा तो उस पर कुछ वो दर निर्धारित करेगा सूद के रूप में। और आपने बोला है क्या समय, यानी इसकी बात करें तो इसका साधारण ब्याज में, यानी सिंपल इंटरेस्ट में आपको मेन फैक्टर क्या है? तो आपका प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है। क्या है? टाइम है। यानी मूलधन है, दर है और समय है। ठीक है? इतना मूल बातें होती हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। जब आप बात हो रही थी साहूकार की, मतलब जो किसी से लोन लेने जाते हैं, बात यहाँ तक हो गई, जब पैसा आप रिटर्न करने जाते हो तो आप मिश्रधन के रूप में पैसा रिटर्न करते हो उसको। जब किसी से कर्ज लेते हो ना कुछ दर पे, कुछ समय के लिए, तो जब आप पैसा रिटर्न करने जाते हो तो आप उसको मिश्रधन के रूप में पैसा देते हो। मतलब ये
कि जब आप जाते हो लेकर पैसा तो आपको मूढ़ तो अपना देना ही देना है, मतलब जितना आप कर्ज लिए हो उतना देना ही देना है। साथ ही साथ क्या है, उसमें कुछ मिला कर देना है। क्या मिला कर देना है भाई? तो ब्याज मिला कर देना है। वहीं जब आप मूलधन में ब्याज मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वहीं हो जाता है आपका मिश्र धन, मतलब अमाउंट, यानी एसआई प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस एसआई, दोनों बात बराबर है। यहाँ रखो प्रिंसिपल, यहाँ रखो एसआई, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी जब अमाउंट आप देने जाते हो, उसका पैसा रिटर्न करने जाते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। याद करो वो दिन है, यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। उस पैसा एक्स्ट्रा से आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या है, मेरा अमाउंट है, मिश्र धन है। तो बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ बाकी रह भी गया होगा तो एग्जाम्पल एक लिख रहे हैं, वहाँ से आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, चलो देखो, मिटा देना, मिटा देना है। देखना आगे, बात को समझना। बात यहाँ पे हो रही है, जैसे कि आप बचपन में एक फार्मूला पढ़े हो। क्या पढ़े हो भाई? एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100, यही ना पढ़े हो? क्या पढ़े हो? यही पढ़े हो। यानी हकीकत ये है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है ना, वो प्रिंसिपल होता है वो आरटी का 100% होता है। कोई बड़ी बात नहीं बोल दिया मैं? क्या बोला मैं? यही तो लॉजिक है, ये सारे को याद है, सारे लोग को ये पता है कि एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 होता है। लेकिन जब यहाँ से लॉजिक लगाना शुरू होता है तो मामला बिगड़ जाता है। मेरा फर्स्ट लॉजिक क्या है, यानी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आरटी, ये पी का क्या है, यानी पी इसका क्या है, 100% है। इसका मतलब जब पी अपने आप में कितना हो गया, 100% हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि एसआई बराबर क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा आरटी बाई 100। यानी आरटी बाई 100 को क्या लिख सकते हैं, आरटी परसेंट। क्या लिख सकते हो, आरटी परसेंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो आप 100% बोल सकते हो कि एसआई बराबर क्या होगा, आरटी परसेंट। क्या होगा भाई, एसआई बराबर क्या होगा, आरटी परसेंट। यानी पूरे चैप्टर में यही कहानी हमेशा याद आएगी और इसी कहानी को हमेशा लेकर चलना है और समझना है। ठीक है, यानी एसआई बराबर क्या होगा, 80%। कब? क्योंकि इसी का प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर बातें अभी कुछ समझ नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आएगा आपको कुछ देर में। ठीक है, तो ये बेसिक है, बेसिक से हम लोग को बातें कुछ करनी है। तो मैं वादा किया था फर्स्ट ही बार में कि मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा, उसके बाद अपना लॉजिक अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं बता दूँ इसको, आप देखो भाई, इधर ध्यान से देखो। जैसे मान लो एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि प्रिंसिपल है 2000 रुपये। कितना है भाई, 2000 रुपये। और इस पर जो दर है, वो है 10%। कितना है, 10% पर एनम। हमेशा पर एनम वार्षिक में रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो। ठीक है, और समय कितना है भाई, समय कितना है, 2 साल। कितना है, 2 साल। तो आपसे पूछेगा सिंपल में कि इसका ब्याज क्या होगा, ब्याज कितना होगा, क्या होगा, ब्याज कितना होगा। क्या बता सकते हैं कि ब्याज कितना होगा? बोलो, बता सकते हैं? अगर ज़्यादा खुश हो जाएगा तो पूछ लेगा इसका अमाउंट क्या होगा, ब्याज क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। इतना आपसे आसानी से पूछ सकता है। बोले भाई समझे कि नहीं समझे? तो बताओ, आप जानते हो कि एसआई बराबर क्या होता है? आप क्या जानते हो, एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा 100। क्या होता है, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 होता है। आप ये बात जानते हैं। थोड़ा बहुत हम बेसिक पहले जान लें, उसके बाद अपना तरीका अपनाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो एसआई मुझे निकालना है, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा, पी कितना है, 2000। कितना है भाई, 2000
ठीक है। रेट कितना है 10% और आपका समय कितना है 2 साल, 2 साल है ना, और बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 20, 10 से गुणा करेंगे तो 200 और 200 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी ब्याज कितना मिल गया आपको 400 रुपया मिल गया, यानी SI आपका कितना आ गया 400 रुपये हो गया बेसिक से। अब मैं पूछूं अमाउंट कितना होगा, तो देखो भाई अमाउंट का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, ये दिमाग में दूसरी बात बैठा लो। पहली बात तो यहाँ बोला कि प्रिंसिपल अपने आप पे कितना होता है 100%, किसका RT का, पहली बात मैं बोल चुका हूँ। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि अमाउंट का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, मतलब अमाउंट निकालने के लिए आपको मूलधन के साथ ब्याज निकालना ही पड़ेगा, और ब्याज निकाल लेंगे जब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे वही क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। याद करो वो दिन जब आप कर्ज लेते हो और पैसा रिटर्न करते हो तो मूलधन के साथ साथ कुछ ब्याज भी देते हो, वही ब्याज क्या है आपका मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है कि नहीं, ठीक है। इधर देखो तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा भाई SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI कितना है निकाल लिए हो 400, और प्रिंसिपल कितना है, कितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 2000, तो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट टोटल 2400 रुपये हो जाएगा। यानी अगर आप किसी से कर्ज लिए हो 2000 रुपये और 10% उस पर वो ब्याज रखा है, रेट रखा है और 2 साल के लिए रखा है, तो कितना हो जाएगा फार्मूला से आप उसको रिटर्न कर देंगे 2400 रुपया। बात को समझे, तो इसको बेसिक से हल करते हैं। बेसिक का तरीका यही है, बचपन से हम लोग यही यूज करते आ रहे हैं। क्या ऐसे यूज करेंगे एग्जाम में तो क्या आप पास हो पाएंगे, पास तो हो जाएंगे, क्या रिजल्ट बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब वही हम अप्रोच लगा रहे हैं। कौन सा अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच जो आपको आसानी से बना दे और कुछ समय में नहीं लगे, झटके में हो जाए ना, ये बोल रहे ना फट दे हो जाए, फटाफट हो जाए ठीक है। देखो इधर देखो भाई, ये बेसिक है, कितना है याद करना तो सब। चलो इधर साइड में बना देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको कुर्सी को पहले हटा देने तो यहाँ से दिक्कत कर रहा है, ठीक है। देखना भाई यानी इतना है, यही है ना देखना, अगर मैं इधर से देखना दूसरा तरीका लागू होगा, ये आपका बेसिक हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताया था, एक परसेंटेज मेथड बताया था। क्या बताया था, परसेंटेज मेथड बताया था, एक तरीका बताया था परसेंटेज कैसे यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि SI बराबर क्या होता है PRT बटा 100 होता है, यहाँ पे लिखे हैं SI बराबर PRT बटा 100। मैंने क्या बोला था, जो प्रिंसिपल होता है ना वो RT का 100% होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, RT का 100% होता है अपने आप में, हो गया। मतलब मैं बोला था कि प्रिंसिपल अपने आप पे कितना होता है 80% होता है, मतलब कि 100% होता है, अपने आप पे कितना होता है 100% होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट SI बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से RT%, क्या हो जाएगा RT%। ये दो बात आप गांठ बांध लो अपने दिमाग में, या जहाँ बांधना हो बांध के रख लो। P बराबर 100%, SI बराबर 80%। जब आप परसेंटेज मेथड यूज करेंगे तब इस बातों को आपको 100% याद करके चलना है और ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, तो इसको मिटा देता हूँ, मुझे परसेंटेज यूटिलाइज करना है। देखना परसेंटेज कितना अच्छा है, जो तुरंत झटके में, एक झटके में बना देगा, आपको समझ में नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा भाई। हम क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, समझाने के लिए ही कर रहे हैं, समझ में 100% आएगा मैं बोला हमको समझ में नहीं आएगा, देखो समझ में आएगा भाई। यहाँ तक समझ में आया ना, ये तो सबको समझ में आता है, अब आगे समझो समझ आएगा ना। देखो ज़्यादा नहीं, 2-3 एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। मैं बोला आपको क्या निकालना भाई, सबसे पहले SI निकालना है। क्या निकालना है, SI निकालना है। देखना भाई ध्यान से, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, SI निकालना है, SI निकालना है। SI निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, RT% चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो RT% अभी कुछ देर पहले आपको मैं बताया था, RT% चाहिए। तो आप बताओ 1 साल के लिए ब्याज पर एनम का है ना, 1 साल के लिए ब्याज कितना है, 1 साल के लिए ब्याज कितना है 10%।
तो 2 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20%। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। यानी 2 साल के लिए ब्याज हो जाएगा 20%। 1 साल के लिए 10%, 2 साल के लिए 20%, यानी इसका ब्याज हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा ना। और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में? 100% होता है। कितना होता है भाई? 100% होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई क्या होगा? क्या पूछा जाएगा? एसआई क्या होगा? समझना इस बात को। देखो तरीका क्या होगा, परसेंट मेथड में लगा रहा हूँ अब। एसआई जब भी पूछेगा, जो पूछेगा उसको गुणा कर देते हैं, ठीक है, और जो दिया रहता है उसे भाग कर देते हैं। तीसरी बात मैं बोल दिया, जिसको निकालना होता है उसको आप गुणा करते हैं और जो दिया रहता है उसमें भाग कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा निकालना है ना। क्या निकालना है? ऐसा ही निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 2000। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप कितना होता है? 100%। तो 100% से इसको भाग कर दो। क्या निकालना है? एसआई निकालना है। एसआई कितना है 2 साल का? 20% है। ये भी परसेंट में है भाई, तो परसेंट में कट के हट जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लिखो या ना लिखो बात बराबर है, मत लिखो। अब कटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 20 कितना हो जाएगा? 400। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 400 आया था कि नहीं आया था ना? देख लो कितना मज़ेदार है। यानी एक लाइन में, एक झटके में इसको बना सकते हो। देखो आपके सामने है, 400 रुपये आया है ना? बोलो आया कि नहीं आया? आया। चलो ये तरीका होगा, फिर रिपीट करके देख लेना वीडियो, अगर नहीं समझ में आया तो आगे। और अगर आपसे पूछा कि अमाउंट क्या होगा, मैं बोला फिर से कि अमाउंट का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज से आप अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम अमाउंट निकाल रहे हैं डायरेक्ट। देखो 24 आता है कि नहीं आता है? 2000 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और प्रिंसिपल अपने आप कितना होता है? 100%। जो दिया है उसमें 100 से भाग कर दो, जो पूछा है उससे गुणा कर दो। परसेंट लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, हटाओ परसेंटेज। क्या पूछा है? अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल कितना है? 100%। एसआई कितना है? 20%। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120%। वो क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। जो पूछा उससे गुणा कर दो, 120%। नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नीचे नीचे ऊपर ऊपर कट जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूना के 24, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, कितना हो गया? 2400। आया कि नहीं आया? कितना आराम से आ गया, कितना प्यार से आ गया है? मज़ा आया? बहुत मज़ा आने वाला है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। मज़ा आया? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक तो शेयर करना भाई, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसा लगता है कि कुछ और लोगों को ये शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर देना, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे, है ना। चलो इधर देखना भाई, मैं दूसरा एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना दे रहे? 3000 रुपये। दर कितना है? दर कितना है? दर दे देते हैं आपकी बार, कितना दे देते हैं? दर दे देते हैं आपको 15% दे देते हैं। देने में क्या जाता है? परसेंट 15%। और मामला कितना साल का है? चलो समय भी 2 साल का दे देते हैं, क्योंकि अभी आपको बेसिक समझाना है, ठीक है। और मैं पूछूं एसआई क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? बोलेंगे PRT/100, यानी 3000 गुणे R कितना है? 15, T कितना है? 2 बटा क्या करेंगे? 100 कर देंगे आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका ब्याज? कितना हो जाएगा सालाना ब्याज? तो 30 दूना के 60 और 60 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90 और 90 हो गया। और एक यहाँ से 0, एक यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा ना? 900 रुपये इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब आगे समझो भाई। अब मैं पूछूं कि एक परसेंटेज मेथड आप जो बता रहे थे, क्या उससे भी इतना आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा। इतना बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर
फिर पहले देख लो, अगर परसेंट मेथड निकाले तो मैंने क्या बोला था कि जो दिया है यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने आप पे कितना होता है 100%। तो कुछ नहीं करना है, 3000 में कितने भाग करना है 100% से। क्या निकालना है एसआई, एसआई कितना है 1 साल का 15%, 2 साल का 30, 2 साल का 30, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 900। कितना अच्छा तरीका है भाई, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। आया? अगर आप इसी पे आपसे पूछ दे कि इसी से आपसे पूछ दे कि अमाउंट क्या होगा, तो बताओ, बेसिक छोड़ो, अमाउंट डायरेक्ट निकालो। तो अमाउंट कैसे होगा डायरेक्ट, क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप पे कितना होता है 100% होता है। 100% क्या निकाला है प्रिंसिपल। 1 साल का रेट कितना है, 1 साल का रेट कितना है 15%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 30, और 30 आ गया आपका साधारण ब्याज, क्योंकि मैं बोला था एसआई बराबर 80% होता है, दिमाग में बैठा लो, एसआई बराबर 80%। तो 30 और पहले से प्रिंसिपल कितना अपने आप में 100%, अपने आप पे कितना 100%, तो कितना हो जाएगा 30 और 100 कितना हो जाएगा 130। ये 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा 13 39, कितना हो जाएगा 13 39, और 2 जीरो यहाँ पे देखो 39 रुपये का हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, 39 रुपये का हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। क्या आप समझे कि नहीं समझे, समझ गए, समझ गए होंगे 100%। चलो आगे देखो, अगर मैं कहूँ आपसे कि एसआई दिया हुआ है 900, मैं बोलूँ आपसे तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा एग्जाम्पल, एसआई गिवन है 900, एसआई कितना गिवन है 900, ठीक है, एसआई गिवन है 900, इस पे रेट दिया हुआ है, दे देते हैं 10%, क्या दिक्कत है 10%, और समय कितना है, समय हो जाएगा आपका कितना 3 साल, कितना हो जाएगा 3 साल, कितना हो जाएगा भाई 3 साल, समय कितना हो जाएगा 3 साल। तो आप बताओ कि एसआई कितना होगा, सॉरी एसआई तो दिया ही है, आप बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, कितना होगा प्रिंसिपल बताओ। तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या होगा, देखो भाई जो दिया रहे उसको पहले निकाल लेना। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, और भी कुछ पूछ सकता है, बस इतना पूछ सकता है, प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। मतलब आप समझो यहाँ पे मेन खेल किसका है, दिमाग लगा, मेन खेल किसका है, तो मेन खेल है आपका दर का और समय का। यानी मेन हीरो देखा जाए तो समय में भी अगर और दर में भी देखा जाए मेन हीरो कौन है, तो दर है, यानी आर है, यानी रेट हमेशा ही एक अहम रोल निभाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ना, हर क्वेश्चन के पीछे आपको दर की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि प्रिंसिपल निकालेंगे दर चाहिए, अमाउंट निकालना दर चाहिए, तो मेन हीरो हो जाता है, ठीक है। बात को समझिए, बहुत आराम से आपको मैं बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो पहले मुझे निकालना है अमाउंट क्या होगा, सॉरी प्रिंसिपल क्या होगा। देखना, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, मैंने क्या बोला था, जिसको निकालना है उसको गुणा कर लो, और जो दिया है उसको भाग कर लो। जैसे कि एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना है 900, आर कितना है 10%, और टी कितना है 3 साल, तो 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा, कहेंगे आप 30%, कितना हो जाएगा 30%। एसआई कितना दिया हुआ है 900, और यहाँ से कितना आया 30 आया। तो देखो जो दिया है उससे आप भाग कर लो, जो पूछा है उसमें गुणा कर दो। प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% होता है, कितना होता है 100% होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3000 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा 3000 रुपये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा अमाउंट क्या होगा, क्या होगा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो बताओ भाई कितना निकल गया प्रिंसिपल। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, बोलोगे प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया 3000, अब प्रिंसिपल अपने आप पे कितना होता है 100%, एसआई कितना है 30, 3 साल के 30, और प्रिंसिपल पहले से तो 100%, तो 30 और 100 कितना हो जाएगा 130, 130। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना होगा 13 39, कितना हो जाएगा भाई 13 39, यानी 39 रुपया क्या हो जाएगा
अमाउंट हो जाएगा। तो देख लो, प्रिंसिपल मेरा 3000 था, यहाँ से 900 रुपये क्या हो गया, मेरा 900 क्या हो गया, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, वो आपके सामने भी दिख रहा है। यानी तरीका हम लोग एकदम साफ़ सुथरा है, मस्त है, परसेंटेज मेथड है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ गए होंगे, आराम से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैं बोला आप सॉल्व करो। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, चलो दे रहे हैं बढ़िया से, 1100 रुपये। ठीक है, आर कितना है, आर है 6.23%। समय है 2 साल। कितना है, समय 2 साल। चलो आसान कर देते थोड़ा बहुत। आप कहेंगे कितना हार्ड दे रहे हैं मास्टर, हार्ड नहीं है भाई, 1 साल कर देते हैं समय। तो आप बताइए SI क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, बताइए, ध्यान देना। अभी मैं सिर्फ R को डेसिमल में लाया हूँ। अभी आपको लग रहा था कि सर कितना इजी बता रहे हैं, जो हमको पता है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को आता है, तो अगर आता है तो इसको भी झटके से बना दो, तो फटे से बना दो, झटके से बना दोगे। देखो, अगर आपको SI निकालना है तो आपके पास एक बेसिक भी तरीका है। वो कौन सा तरीका है भाई, ये तरीका ये है कि SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। T कितना है, 1/100। सिर्फ इस डिजिट के चलते आपका हवा थोड़ा सा ख़राब हो गया होगा कि भाई साहब कैलकुलेशन को हैंडल कैसे करें। बात यही हो जाती है। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन का लेवल हो जाता है, इस कैलकुलेशन की वजह से ये टॉप माना जाने लगता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। समझ में आया, इसको छोड़ देते हैं और स्किप कर देते हैं। लेकिन मेरी बात माने कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, चाहे काम करो, एक और 0 बढ़ा लोगे ना, एक और 0 नहीं, आप बढ़ाइए लो, 2 0 कर लो। क्यों, क्योंकि मुझे आपको कुछ सिखाना है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो 2 0 और बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 0 और, तो 2 0 तो कट गया। आप कहेंगे कि 1100 हो गया गुणा और इतना हो गया, तो करेंगे क्या, आप सीधे करेंगे, ये 2 0 यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, फिर ये 2 0 क्या कट जाएगा, यहाँ से काट लेगा, यानी आपको आएगा 11 गुणे 623 और गुणे 1 से मतलब है। अगर इसको गुणा कर लेंगे तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि हमको तो गुणे करने नहीं आता है, 11 इतना लंबा गुणा कौन करेगा। तो देखो, मैं आपके लिए कुछ बता रहा हूँ। जब भी 11 का आपको गुणा करना हो किसी भी संख्या में, जब भी आपको 11 से गुणा करना हो किसी भी संख्या में, तो मेरी बात को ध्यान रखना और समझना, ये कि कुछ नहीं करना है आपको। जब 11 से किसी भी संख्या गुणा करना हो तो करना ये है कि जब आप 3 में गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना है। कितना होगा ये देखना, ये कितना है, 3। तो 3 को आप 3 लिख देना, ठीक है, और ऐसे बढ़ना आगे। तो 3 2 5, मतलब इस सामने वाला जितने भी पड़ोसी इसको दिखेगा उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। 11 से गुणा करना हो तो अब तो 3 को 3 रखेंगे, उसके बाद 3 2 5 5 और 2 और 6 8। इसका कोई पड़ोसी नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है ना, मतलब इधर कोई पड़ोसी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको जो हम करते हैं लिख देंगे 6। तो देखो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 68 53, इसका आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा था कि कितना भारी है, लेकिन भारी नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं मैथ पे, कोई भी चैप्टर हो। मैथ पे आपकी पकड़ कब हो सकती है, क्योंकि कोई भी ये तरीका, कोई भी ये मेथड बता देगा, आप सीख भी लेंगे, लेकिन बात आती है जब कैलकुलेशन की करने की तो सबकी हवा निकल जाती है। और वहीं मार्केट में आकर कहने लगते हैं कि भाई साहब जो मैथ की जो क्वेश्चन आ रही है ना, बहुत कैलकुलेटिव आ रही है,
भाई साहब कैलकुलेटिव इसलिए आ रही है कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, क्योंकि आप उसमें मेहनत ही नहीं किए हैं। ठीक है, चलो बात समझे कि नहीं समझे। देख मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, अब बनाना। प्रिंसिपल है 1200 रुपये, आर है एक सेकंड रुक जाओ, आर है 16 होल 2/3% और समय है 2 ईयर्स। और आपसे पूछा है अमाउंट क्या होगा और एसआई क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा है ये बात। अब बनाएंगे। अब देखना इसमें फ्रैक्शन है, मैंने डेसिमल लगाया है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन लगाया है, और फ्रैक्शन की मेथड जो होगी आपको अगले क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, चलो टाटा बाय।